हेलो दोस्तों, एक देखिए कितनी अच्छी डिश लेके आए हैं आपके सामने। ये बहुत ज़्यादा यूनिट से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये हमारे शरीर के लिए। गर्मियों सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपको इस तरह से ज़रूर खाना चाहिए। तो देखिए मैं मिठाई और ये बाजरे का चूरमा दोनों लेके आई हूँ। सर्दी में ये बहुत ज़्यादा खाए जाते थे, पहले बुजुर्ग लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाते थे, क्योंकि तिली का तेल हमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और घी भी। तो ये देखिए मैंने ये बनाए हैं तिली के तेल से। तो आप देख सकते हैं ये तिली के तेल से चूरमा के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, और जो मैंने आपको पहले दिखाए थे और वो बनाए मैंने घी से। तो ये देखिए इस तरह से मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको। तो चलिए देखिए मैंने ये मिठाई बनाई है। तो आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा मैंने किस तरह से इसको जमाया है। तो ये मैंने इस तरह से जमा दी थी, उसके बाद एक पीसेस निकाल के इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये ठंडी होने के बाद बहुत अच्छे से जम के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, तो आप इस तरह से बना के रख लीजिए, सर्दियों में जब भी मन करे तभी खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने गुड़ ले लिया है, उसके बाद ये बाजरे का आटा ले लिया है। इसमें हमें बिल्कुल गेहूं का आटा नहीं मिलाना है, क्योंकि सिर्फ बाजरे का आटा ही। उसके बाद घी ले लिया और ये तिली का तेल, यानी कि 2 प्रकार से बनाऊंगी मैं, तो इसलिए मैंने दोनों को 1-1 कप के अंदाज ले रख लिया है। उसके बाद ये बाजरे। तो चलिए इसको आधा हिस्सा एक साइड करते हुए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस आटे को हम अच्छे से, जिस तरह से बाजरे की रोटी बनानी है उसी हिसाब से बना के तैयार कर लेते हैं। तो पहले बुजुर्ग लोग इस तरह से बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोग आज की जनरेशन ज़्यादातर भूलती जा रही है इस तरह से पुरानी रेसिपियों को। तो चलिए देखिए मैं इस तरह से मोटी रोटी बना रही हूँ बाजरे की। तो जब भी चूरमा बनाते हैं बाजरे का तो इसमें मोटी रोटी बनाई जाती है, जिससे कि ये बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार होती है। तो हम देख सकते हैं इस तरह से मोटी रोटी बनाई है। एक रोटी हमारी पक चुकी है, दूसरी रोटी को इस पर डाल देते हैं। तो चलिए इसको हम इस तरह से सेक लेते हैं। तो आप रोटियां, गांव में तो आपको पता ही है चूल्हे पे रोटी सेकी जाती थी, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं आपके सामने बता रही हूँ गैस पर ही सेक के। गैस पर भी रोटी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसको मैंने रोटी सेक ली है। उसके बाद इस पर मैं इस तरह से गुड़ रख दूँगी। गुड़ रखने के बाद रोटी को अच्छे से इस तरह से फोल्ड करते हुए, जिससे कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा। इसलिए इस तरह से एक लड्डू सा बना के रख देंगे। बाकी की सभी रोटियां लेंगे उसमें भी इसी प्रकार से गुड़ रखते हैं हम तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लास्ट रोटी थी, इस पर भी मैंने अच्छे से गुड़ लगा दिया है। उसके बाद इस तरह से मिसल देते हैं। तो ये मैंने 6 रोटियां बनाई थी, और ये 6 रोटियों के हम बना रहे हैं इस तरह से चूरमा है। तो मोटी मोटी 6 रोटियां बन के तैयार हुई थी। उसके बाद इनको हम इस तरह से गरम गरम है, आप देख सकते हैं भाप निकल रही है, जिससे कि ये गरम गरम इस तरह से मीड़ते हैं तो अच्छे से मिड़ के तैयार हो जाती है। तो आपको इस तरह से थोड़ी सी गरम गरम ही हमको इसको मीड़ना है। तो इसी तरह से अब हम आराम से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसको मीड़ के तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप एक बार इस तरह सर्दियों में खाइए। तो बुजुर्ग लोग तो ज़रूर इस तरह से बना के ज़रूर खाया करते थे। तो इसी प्रकार से मैं अब के ज़माने के हिसाब से घी के और पुराने ज़माने के हिसाब से तिली के तेल की दोनों प्रकार से बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि तिली का तेल हमारी बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। आपको पता ही है तिली का तेल गर्मी करता है, और गुड़ है ये भी गर्मी करता है, और ये बाजरे का आटा, तीनों हमें गर्मी करते हैं। तो ठंडी के मौसम में इस तरह से चूरमा बना के रख लीजिए, और ये इसको आप 8 दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो जब भी इस तरह से बना के रख लिए। अब देखिए मैंने थोड़ी वीडियो को स्पीड कर दी थी, जिससे कि मैं आपको पूरा वीडियो, तो इस तरह से थोड़ी सी देखिए इस तरह से मेल्ट हो चुका है। तो हमें इस तरह से और इसको मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि जो रोटियों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, क्योंकि रोटी के टुकड़े इस तरह से दिखाई देते तो चूरमा अच्छा नहीं लगता है। तो हम इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए एकदम आपको पास से दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना गीला हो चुका है गुड़ की वजह से। तो आप गुड़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद है उस हिसाब से, लेकिन जब ये चूरमा बनाते हैं तो इसमें मीठा ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी अच्छा लगता है खाने में। तो ये आपके टेस्ट अनुसार है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से एकदम डो शेप में आ चुका है, आप देख सकते हैं। और ये अच्छे से इसकी रोटियां सारी अच्छे से तोड़ दी हैं। कोई भी गुड़ की गांठ आप कर इस तरह से हाथ में चुभे तो वो हाथ से आराम से क्रैश हो जाती है, तो आप हाथ से भी इसको अच्छे से तोड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए ये गुड़ की गांठ आ गई थी, आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से मैंने हाथ से दबाया तो ये अच्छे से फूट गई। उसी प्रकार से आप इसी को
चलिए मैं इसका आधा 2 पार्टों में कर लेती हूँ। तो एक भाग इधर रख दिया है मैंने और एक भाग दूसरी साइड में। तो चलिए आपको दिखाते हैं, बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं, आपको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। इस तरह से बना के रख लीजिए, जब भी किसी को ठंड लग जाए तो आप इस तरह से बना बना के उसको दे सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड, दोनों जगहों पे मैंने इस तरह से कुआं जैसा बना दिया है, क्योंकि इसमें घी डालेंगे ना तो इधर उधर ना बिखरे, इसलिए मैंने दोनों साइड में। ये देखिए घी को मैंने गर्म कर लिया। घी गर्म करने के बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए अब उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करते हुए हम इसको, आप ध्यान रखें ज़्यादा गर्म घी हो तो इसमें हाथ ना डालें, क्योंकि हाथ जलने के चांस होंगे। थोड़ी देर के रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सर्दी के टाइम पे बहुत जल्दी घी ठंडा हो जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी कि जो घी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए, वो पूरा इस तरह से चूरमा में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से हम इसको इसी तरह से मिक्स करते हुए, आप देख सकते हैं घी बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए, इस तरह से मिक्स करना है उसको। तो घी इसमें आप अच्छे से डाल दें, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये जब चूरमा जम जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अगर इसमें घी कम रह गया तो ये अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा, तो आप इसमें घी ज़रूर अच्छे से डाल दें। ये देखिए मैं पेड़ा बना के आपको दिखा देती हूँ चूरमा के। ये घी वाले हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। देखिए इस तरह से घी के चूरमा किस तरह से अच्छा लग रहा है ये। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे हम, और उसके बाद एक बर्फ़ी की शेप, जैसे कि हमें बर्फ़ी बनानी है यानी कि मिठाई के पीसेस, तो इसलिए मैं इसको इस थार में अच्छे से जमाने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसको हम हाथ की सहायता से आराम से फैला देंगे। आप चाहें तो कोई चम्मच की सहायता से फैला सकते हैं, लेकिन मैं चूरमा बना रही हूँ तो मेरे हाथ इस तरह से बिगड़े हुए, तो मैं इसी तरह से इसको अच्छे से हाथ की सहायता से फैला देंगे तो बहुत अच्छे से ये इस तरह से प्लेट में जम जाएगा। तो मैंने आपको तुरंत ही बर्फ़ी काट के दिखा दी थी, आप कम से कम 2-3 घंटे बाद देखेंगे तो बहुत अच्छे से बर्फ़ी हमारी जम के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हाथ से चिकना कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा घी पड़ा हुआ है तो ये आसानी से एकदम चिकना हो जाएगा। तो आपको देखने में लग रहा है बिल्कुल मिठाई की पीसेस में रोटी के, ज़्यादातर रोटियां दिखाई नहीं दे रही हैं। तो आप किसी को इस तरह से अनजान को खिलाओगे तो वो बता ही नहीं सकता कि आपने। अब ये देखिए ये तिली का तेल है, इसको मैंने गर्म कर लिया है। उसके बाद में इस कुएं में डाल दिया है। अब इसको हम हाथ की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम ज़रूरत के अनुसार इसमें तिली का तेल डालते जाएंगे, और बाकी का हम इसी हाथ से इसी तरह से क्रश करते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से डोसे में लेके आएंगे। जो हमारा तिली का तेल है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि कम लग रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और डाल दिया है। उसके बाद फिर हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये बहुत पुराने ज़माने की रेसिपी है, पहले बूढ़े बूढ़े इस तरह से ज़रूर बनाया करते थे। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत पुरानी बहुत ज़्यादा मस्त लगती है, तो मैं इसको इस तरह से बना लेती हूँ। सर्दियों में जब सर्दी स्टार्ट होती है तब से 3-4 बार तो इसको बना ही लेते हैं हम। तो उसके बाद देखिए इस तरह से मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। ये तिली के तेल के बहुत अच्छे लड्डू बनकर हो चुके हैं तैयार, देख सकते हैं। इस तरह से आप बना के रख लेंगे तो काफ़ी दिन तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरह से हम, तो आप इसके साथ दाल बना सकते हैं। ज़्यादातर इसके साथ में दाल उड़द की दाल बनाई जाती है, जैसे आपको पसंद हो उस हिसाब से भी दाल बना के तैयार कर लें।